Hello everyone, welcome back to the channel. I am Ayushi Negi and today we are starting with a new chapter, that is your elasticity of demand. Okay, so this is one of the chapters in which students have a lot of confusion. Why? Because of the concepts, graph and numericals. We have a lot in this chapter which makes it a little more complex than the ones which we have already done. ठीक है, क्योंकि पहले वाले चैप्टर्स में इट वॉज मोर थियोरेटिकल, ये भी थियोरेटिकल है, बट जो भी चीज़ हम पढ़ेंगे दैट वी हैव टू अप्लाई इन आर ग्राफ्स एंड विद दैट वी हैव टू डू आर न्यूमेरिकल्स. सो एक लिंक है. इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, आप ग्राफ नहीं बना पाओगे एंड बिकॉज ऑफ विच यू विल नॉट बी एबल टू डू द न्यूमेरिकल्स. सो एक हायरार्की मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इस चैप्टर में आई थिंक दैट वाई स्टूडेंट सफ़र, दे सफ़र बिकॉज कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं होती है एंड वो ग्राफ्स को ही समझने में लग जाते हैं. व्हाट दे डू इज़ कि वो ग्राफ को समझते हैं और ग्राफ को समझने से वो फिर कॉन्सेप्ट में जाते हैं और तब कहीं न्यूमेरिकल्स करते हैं. दे मिक्सड अप एवरीथिंग. वो चीज़ हमें नहीं करनी है. व्हाट वी गोना डू, हम क्या करेंगे दैट विल प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप, है ना. एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू ऑल इन द ईजिएस्ट एंड सिंपलेस्ट वे. जितने सिंपल तरीके से मैं समझा पाऊँगी आई विल डू दैट. हम क्या करेंगे, कंसेप्ट को और ग्राफ को साइमल्टेनियसली समझेंगे, है ना. विल नॉट डू कि सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए और फिर ग्राफ में गए, ऐसा नहीं करेंगे. कंसेप्ट्स को समझेंगे एंड साइड बाय साइड उसका ग्राफ को ड्रॉ करते जाएंगे सो दैट इट इज़ ईजी फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड. ओके, एक चीज़ और समझो, जब कभी भी आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं यू शुड नो इट्स इंपॉर्टेंस. यू शुड नो दैट वाई वी आर स्टार्टिंग. अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम पढ़ रहे हैं देन वाई वी आर स्टार्टिंग. हमने अभी ऑलरेडी बहुत चैप्टर्स पढ़ रही हैं रिलेटेड टू डिमांड. हमने डिमांड पढ़ लिया, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लिया, थ्योरीज पढ़ ली हैं जो डिस्क्राइब करती है कि कैसे कंज्यूमर बिहेव करता है. सो जब इतना कुछ पढ़ लिया है तो ये क्यों पढ़ना है, पहली चीज़ आपको यही समझ आनी चाहिए. ये हम चैप्टर में इसलिए पढ़ना है बिकॉज अभी तक जो भी हमने पढ़ा, व्हाट वी हैव स्टडीड, इस पूरे अगर आप चार्ट को देखोगे अभी तक हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड इन विच इट शोज अ इनवर्स रिलेशनशिप विद प्राइस एंड डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड ने एक्सप्लेन करा दैट विद इंक्रीज इन योर प्राइस योर डिमांड फॉल एंड विद फॉल इन योर प्राइस योर डिमांड इंक्रीज. यही हमने पढ़ा था. बट हमने ये भी समझा और चैप्टर्स में दैट देर आर मेनी अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट फॉर दिस प्राइस दैट कैन अफेक्ट योर डिमांड. ये हमने पढ़ा था. बट वो सारे फैक्टर्स क्या बता रहे थे, दैट चेंज इन प्राइस, डिमांड भी चेंज हो रहा है, बट कितना चेंज हो रहा है, इन हाउ मच क्वांटिटी इट इज चेंजिंग, वो तो नहीं बता रहे थे ना. This means that law of demand and all those various factors, what were those various factors like taste and preferences, income of the consumer and government policies, future expectations, prices of related goods की substitute का क्या होगा, complementary goods का होगा, ये सारे factors हमने पढ़े थे. but ये सारे factors क्या दिखा रहे थे, एक qualitative approach दिखा रहे थे. they were measuring your demand in a qualitative way, है ना. Whereas your elasticity of demand, ये क्या शो करता है, this is showing that by how much amount your demand is actually changing with the change in these factors. So what is elasticity of demand? It refers to the percentage change. Percentage means कोई एक amount आ गई, that means हम अभी एक quantity को describe कर पा रहे हैं. So it refers to the percentage change. Percentage change किस में? In quantity demanded to the percentage change in any of the factors which affect your demand, है ना. डिमांड किसी भी कमोडिटी के जो चेंज हो रही है वो कितनी मैग्नीट्यूड में चेंज हो रही है, वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिस्क्राइब करता है. ठीक है. सो जो आपको ये दिख रहा है ना, इट रेफर्स टू द चेंज इन क्वांटिटी. सो दिस परसेंटेज चेंज ये एक्चुअल में है क्या, दिस इज शोइंग योर डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस. Am I right? Degree of responsiveness, ये एक magnitude दिखा रहा है ना. And the credit for the introduction of this concept in economic theories goes to Alfred Marshall. He was a great economist, Alfred Marshall. Alfred Marshall ने elasticity of demand हमको दिया था. ठीक है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हमने डेफिनेशन समझ ली, हमने ये तो समझ लिया कि लॉ ऑफ डिमांड क्या था. अब देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इट गिव्स अस थ्री मेन फैक्टर्स विच आर वेरी क्वांटिटेटिव. एंड ये फैक्टर्स हमें डिस्क्राइब क्या करते हैं, they are very quantitative and they helps us to explain by how much amount your demand is changing with the change in these three factors. What are the three factors?
योर प्राइस इलास्टिसिटी, योर इनकम इलास्टिसिटी एंड योर क्रॉस इलास्टिसिटी. आप प्राइस से समझ सकते हो कि एनी चेंज इन योर प्राइस, प्राइस का एक नंबर है, एक फिगर है. सो कोई भी चेंज जो प्राइस में होगा वो आपकी क्वांटिटी को कितने अमाउंट से चेंज करेगा. यू कैन मेजर विद प्राइस इलास्टिसिटी. सेम इज इनकम, दैट एनी चेंज इन योर इनकम, बाय चेंज इन दैट इनकम हाउ मच अमाउंट ऑफ दैट डिमांड इज चेंजिंग, वो आप लिख सकते हो. व्हाट इज क्रॉस? देखो क्रॉस इज समवॉट इक्वल टू योर प्राइस इलास्टिसिटी. सिर्फ डिफरेंस क्या आता है कि प्राइस इलास्टिसिटी में यू आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी. एक ही कमोडिटी है और उसी के प्राइस चेंज को आप मेजर कर रहे हो. बट इन केस ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी देयर आर टू कमोडिटीज. आप टू कमोडिटीज ले क्यों रहे हो? बिकॉज क्रॉस इलास्टिसिटी इट फोकसेस और इट टेल्स यू अबाउट द चेंज इन द प्राइस ऑफ व्हाट योर रिलेटेड गुड्स. रिलेटेड गुड्स क्या थे? कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में दो गुड्स आते हैं दैट आर यूज्ड टुगेदर. सब्स्टिट्यूट गुड्स में भी दो गुड्स आते हैं दैट आर यूज्ड फॉर ईच अदर. सो यहाँ पे कितने दो गुड्स आर इन्वॉल्व, दैट मीन्स क्रॉस टर्म आ जाएगा. बट सेम है कि प्राइस को ही वो लोग यूज करते हैं या अंडरस्टैंड करते हैं. सो वी हैव थ्री मेन फैक्टर्स विच आर वेरी क्वांटिटेटिव: प्राइस, इनकम एंड क्रॉस. यही तीन फैक्टर्स हैं जो आपके डिमांड को एक मैग्नीट्यूड के तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं. एम आई क्लियर? अब देखो ये पूरा चैप्टर ना इट वुड टेक 3 or 4 सेशंस जिसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. मैं जल्दी जल्दी नहीं आपको कराना चाह रही हूँ. देखो क्रॉस इलास्टिसिटी आपके सिलेबस में नहीं है, सो वी गोना लुक इट वेरी ब्रीफली कि होता क्या है. इनकम इलास्टिसिटी का क्या है, कभी वो इन्वॉल्व कर देते हैं सिलेबस में, कभी नहीं करते. सो व्हाट वी गोना डू, हम इसे पढ़ लेंगे. बट इन टुडेज सेशन I will focus mainly on your price elasticity. कि what is price elasticity? We're gonna look at its concepts, different concepts हैं, ग्राफ्स को समझेंगे एंड इफ टाइम बचा तो हम उसके बाद न्यूमेरिकल्स भी देख लेंगे, वरना न्यूमेरिकल्स हम कल कर लेंगे. ओके, सो लेट्स क्विकली कम टू प्राइस इलास्टिसिटी. व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी? नाम ही बता रहा है एनी चेंज इन योर डिमांड. Why that change is happening? Because of the change in price. So price elasticity क्या शो करता है? That any change, any percentage, यही वाला कंसेप्ट, it refers to the percentage change of your quantity demanded, but with respect to percentage change in your price. यहाँ पे तो क्या था? In any of the factors. बट यहाँ पे जो प्राइस इलास्टिसिटी है दैट मीन्स कोई भी जो आपके डिमांड में चेंज हो रहा है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ योर प्राइस. सो आपको जब कोई डेफिनेशन लिखते हो ना तो उसमें कीवर्ड्स भी डाला करो. ठीक है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? दैट इट इज डिफाइंड एज ए डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी. और इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है. देखो बहुत बुक्स में प्राइस ईडी ऐसे शो किया गया है एंड बहुत बुक्स में ईपी करके शो किया है, मतलब elasticity of price. E is showing elasticity and P is showing price. So या तो आप represent कर लो elasticity of price EP करके, और you can write price ED means elasticity of demand. कोई प्रॉब्लम नहीं है. इन दोनों का फॉर्मूला सिंपल बनेगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ठीक है, अब हमने इतना तो समझ लिया दैट दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट द मैग्नीट्यूड, द अमाउंट. In order to explain this phenomenon, we have another concept, that is your degrees of price elasticity of demand. Degrees मतलब कोई भी जिसकी कोई वैल्यू होती है ना वो एक रेंज में लाई करता है. सो यहाँ पे भी डिमांड की रेंज है. वो रेंज क्या है? That range is from 0 to infinity. ठीक है, that means कि आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है ना वो जो भी चेंज लाएगी वो 0 से शुरू होगी एंड इन्फिनिटी पे ही ख़त्म होगी. इससे और कोई वैल्यूज़ नहीं हो सकती. आपकी डिमांड नेगेटिव में नहीं जा सकती क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है और इन्फिनिटी तक. ठीक है, अब आप इन सबको एक बार नोट डाउन कर लो. ये जितने भी डिग्रीज मैंने लिखी है ना यहाँ पे, दे आर 5 डिग्रीज. पहला है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, सेकेंड इज योर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, थर्ड इज योर लेस इलास्टिक डिमांड, फोर्थ is your highly elastic demand, and lastly we have unitary elastic of demand. So basically we have 5 degrees of price elasticity of demand that are ranging between 0 to infinity. इसे एक एक करके समझेंगे. ठीक है, अभी के लिए समझ लो सिर्फ कि जो perfectly inelastic demand होता है उसका जो वैल्यू होती है that is ED equal to 0. परफेक्टली इलास्टिक की ED इक्वल टू इन्फिनिटी, लेस इलास्टिक की ED इज योर लेस देन 1, हाईली इलास्टिक में इट इज ग्रेटर देन 1 एंड यूनिटरी मीन्स 1, सो इट इज इक्वल टू 1. अभी आप देखो हमने 3 वैल्यूज क्या समझी.
जो हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसकी 3 वैल्यूज क्या समझी, इसको ऑर्डरली लिख लेते हैं, पहले छोटे से बड़े में चलते हैं। सबसे पहले ED 0, ED लेस देन 1, ED इक्वल टू 1, ED ग्रेटर देन 1 एंड लास्टली ED इंफिनिटी। ये चीजें पढ़ी, राइट? अब देखो ED इक्वल टू 0, ED इक्वल टू 0, दैट मीन्स, अब यह भूल जाओ कि ED 0 किसका था, हमें रटना नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, इकोनॉमिक्स को रट के मत करना, कुछ भी समझ नहीं आएगा, समझ के समझो, और इसी की हेल्प से हम ग्राफ भी बहुत इजीली ड्रॉ करेंगे। ED 0 क्या समझ पा रहे हो, दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी का मतलब चेंज, अमाउंट, कोई भी डिमांड में जो चेंज आया है वो कितना आया है, 0। 0 मतलब कोई चेंज ही नहीं हुआ, आपकी डिमांड चेंज ही नहीं हुई। अगर आप इलास्टिक वर्ड को समझोगे, इलास्टिक मतलब मीन्स आप ऐसे स्ट्रेच कर रहे हो, दैट मीन्स कुछ चीज़ चेंज हो रही है, अपने प्लेस से मूव हो रही है ना। इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि कोई चेंज ही नहीं आया, वो जैसा है वैसी है। प्लस इट इज परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक मतलब बिल्कुल ही 0 है, कुछ तो माइनर चेंज भी नहीं है आपके डिमांड में, बिल्कुल भी चेंज नहीं है। तो इसका मतलब अगर ED इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स कौन सी सिचुएशन बन रही है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, है ना, इन इलास्टिक डिमांड, देयर इज नो चेंज इन योर डिमांड। अब ये पॉसिबल होगा कैसे, यहां पे इसको बनाते हुए चलते हैं। ओके देखो, ED is equal to 0, that means it is perfectly inelastic। अब एक एग्जाम्पल लो, सपोज करो ये प्राइस है एंड दिस इज योर क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो जो भी चेंजेस होंगे दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, दैट इज बिकॉज ऑफ योर प्राइस, है ना। ये सारी डिग्रीज ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस किसके अंडर थी, प्राइस के अंदर थी ना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर थी। सो कोई भी चेंज जो अब यहाँ पे आपको दिखेंगे दैट इज बिकॉज ऑफ प्राइस ओनली, ठीक है। अभी हम फर्स्ट केस पढ़ रहे हैं व्हेन ED इक्वल टू 0। सपोज कीजिए योर प्राइस वाज 20 एंड इन दैट 20 जो आपका डिमांड था, क्वांटिटी डिमांड, वो कितना था, 100 था। नाउ सपोज दिस प्राइस हैज इंक्रीज्ड, ये इंक्रीज हो गया टू 30 रुपीज एंड बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज जो डिमांड है वो अभी क्या है, अभी चेंज नहीं, क्योंकि यही तो हमने इसमें पढ़ा है कि डिमांड विल नॉट चेंज irrespective of your price, no matter what is the price। आप प्राइस को कम भी ले सकते हैं, सपोज कीजिए 20 था, 20 में से 10 हो गया, डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। अब इसको यहाँ आप ग्राफिकली समझो, यहाँ ले लो प्राइस, यहाँ ले लो डिमांड और चेंज इन योर डिमांड, ठीक है। दिस इज 10, this is 20, this is 30, let's take it 50, 100, 150 and 200। Now when your price was 20, you're demanding 100, price 20 था, demand कितना था, 100, clear। When your price has increased to 30, जब वो 30 पे increase हुआ, then also your demand was 100। सो जब ये 20 से 30 पे हुआ, स्टिल देन यू आर डिमांडिंग 100, डिमांड चेंज नहीं हो रही है। सपोज करो अगर 20 से वो 10 हो जाता, 20 से प्राइस 10 हो जाता, देन ऑल्सो यू आर डिमांडिंग व्हाट, 100। आप सिर्फ तब भी 100 ही डिमांड कर रहे हो। अगर आप इन सारे डॉट्स को ज्वाइन करोगे, व्हाट यू विल गेट अ स्ट्रेट वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, और यू कैन से दैट इट इज पैरेलल टू योर वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस होता है ना, और ये क्या है, वाई एक्सिस। सो ये वाला जो कर्व है, ये वाली जो लाइन है, इट इज पैरेलल टू योर वाई एक्सिस एंड इट इज वर्टिकल, अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। सो आप बोल सकते हो कि व्हेन योर ED इज 0, दैट मीन्स व्हेन योर डिमांड इज नॉट चेंजिंग, ओनली योर प्राइस इज चेंजिंग। इन दैट केस व्हाट ग्राफ यू गेट अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन that is parallel to your
वाई एक्सिस, है ना, क्योंकि आपका डिमांड फिक्स है, चेंज ही नहीं हो रहा है इररिस्पेक्टिव टू द चेंज इन योर प्राइस। पहला चीज क्लियर हुई। नाउ विल मूव टू ईडी लेस देन 1। अब एक बात देखो, ईडी लेस देन 1 मतलब योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से छोटा है बट इट इज ग्रेटर देन 0। इससे क्या समझे कि डिमांड में हमारे कुछ तो चेंजेस आए हैं, है ना, हमारा डिमांड कुछ तो चाहे माइनर ही चेंज हुआ है लेकिन वो भी लेस देन 1 है। जब ये लेस देन 1 है, डिमांड हमारा कम चेंज हुआ है, तो चेंज ज्यादा हुआ क्या होगा, प्राइस, है ना। सो दिस इज व्हाट, अगर आपका ईडी इज लेस देन 1 देन इट इज योर लेस इलास्टिक डिमांड। लेस ही तो है, ये भी लेस ही तो है, तो यहाँ पे भी तो लेस ही आएगा, लेस इलास्टिक डिमांड। लेस इलास्टिक डिमांड मीन्स दैट चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन डिमांड। Initially, only your price is changing, your demand was fixed, but in this case, both are changing, but percentage change in price is greater than your percentage change in demand. For example, ये था first वाले का example. Now, let's understand second वाला. This is your price, this is your quantity demanded. Again, let's suppose initially price was 20, demand was 100. यहाँ पे the price has gone down to 10 and your demand has increased to 20. पहले प्राइस 20 था, so you were demanding 100. Now price has reduced to 10 because of which प्राइस कम हुआ, because of which आपने डिमांड इंक्रीज कर दी। पहले सिर्फ 100 कर रहे थे, अब सिर्फ 120 करी। बट प्लीज एक चीज और चेक करो, यहाँ पे जो चेंज आया 20 से प्राइस सीधा हाफ हो गया, 20 से सीधा 10 हो गया, दैट मीन्स 50% रिड्यूस हो गया। और यहाँ पे जो आपका क्वांटिटी इसकी वजह से इंक्रीज हुई है, कितनी हुई है, ओनली 20% इंक्रीज हुई है। क्या ये 50% इंक्रीज हुई है, नहीं हुई ना। 50 होती तो यहाँ पे 150 आ जाता, लेकिन हुआ कितना, 120। दैट मीन्स योर परसेंटेज चेंज इन प्राइस is greater than your percentage change in quantity demanded, which means that it is your less elastic demand. अगर आपका प्राइस बहुत ज़्यादा चेंज होगा या चेंज होगा तो उससे क्वांटिटी में तो फ़र्क पड़ेगा, डिमांड में तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, इसीलिए वो लेस इलास्टिक है। और इसका ग्राफ आप ड्रॉ करो यहाँ पे। अगेन आप यहाँ पे डिमांड लोगे, यहाँ पे क्वांटिटी लोगे, राइट। ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 50, this is 100, this is 150. When price was 20, you were demanding 100. When price reduced to 10, 50% change आया, तो when price reduced to 10, now you are demanding 120. 120 कहीं यहाँ पे लाई करेगा, है ना। अब इस ग्राफ को ड्रॉ करो, क्या वर्टिकल लाइन है, नहीं है, ये थोड़ा फ्लैट है। फ्लैट हो गया ना, इसके कंपेयर, ये तो बिल्कुल वर्टिकल स्ट्रेट था, ये क्या हुआ, थोड़ा सा फ्लैट हुआ, है ना। विच मीन्स दैट व्हेन योर ED इज लेस देन 1, देन इन दैट केस योर कर्व विल बी अ लिटिल बिट फ्लैटर, है ना, थोड़ा सा फ्लैट कर्व जाएगा। ओके, अब हम जाते हैं ED इक्वल टू 1, ये भी क्लियर हो गया। ED इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, 1 कैसे आएगा आपके पास, जब आपके पास न्यूमरेटर जो भी आप परसेंटेज चेंज इन योर क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन योर प्राइस, ऐसे तो लास्ट से निकलती है। तो 1 किस केस में आ सकता है, जब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होंगे। सेम किस केस में होंगे, जब व्हेन योर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू दी परसेंटेज चेंज इन योर प्राइस। दैट मीन्स दोनों का चेंज जब इक्वल है, जब दोनों का चेंज इक्वल होगा तो आपका यूनिटरी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दैट मीन्स थर्ड में चलते हैं, प्राइस है, क्वांटिटी है। सपोज 20 प्राइस था, योर डिमांड वाज 100, नाउ दिस प्राइस हैज रिड्यूस टू 10 रुपीज, और आपका इस पे भी चेंज कितना आ गया, 150। अब चेक करना, 20 से प्राइस एकदम हाफ हो गया, दैट मीन्स 50% का चेंज आया, रिड्यूस हुआ है। इसके चेंज होने की वजह से योर क्वांटिटी हैज ऑल्सो रिड्यूस, पहले इंक्रीज्ड, पहले 100 थी, अब कितनी हो गई है, 150 हो गई है। सो यहाँ पे भी चेंज कितने का आया, 50% इंक्रीज। दोनों चेंज क्या है, 50-50। दैट मीन्स परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दोनों को कैंसिल करोगे, यू आर गेटिंग 1। दैट मीन्स व्हेन ED इज इक्वल टू 1, व्हाट वी गेट
यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी। अब इसको भी ड्रॉ करो, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, दिस इज 10, दिस इज 20, दिस इज 30, 50, 100, 150, 200, है ना। व्हेन योर प्राइस वाज 10 यू वर डिमांडिंग 100, व्हेन योर प्राइस रिड्यूस टू 10 यू डिमांडेड 150। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो। अब ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ और फ्लैट हो गया। जितना ये फ्लैट था, अब देखते जाओ, ये बिल्कुल वर्टिकल था, ये थोड़ा फ्लैट हुआ, इसके कंपैरिजन में ये और फ्लैट है ना। सो दिस इज ED इक्वल टू 1। अब आप इसे समझ क्या रहे हो, जैसे जैसे आपका डिमांड या कर्व फ्लैट होता जाएगा उतना उतना आपका डिमांड इलास्टिक होता जाएगा, है ना, उतना आपका अमाउंट या चेंज ज़्यादा होता जाएगा। बिल्कुल सही बात है। पहले देखो जब आपका कर्व बिल्कुल वर्टिकल था देन योर डिमांड वाज नॉट चेंजिंग एट ऑल, डिमांड थी कितनी, 0। जब कर्व थोड़ा सा फ्लैट हुआ देन इन दैट केस योर ED वाज नॉट 0, 0 नहीं थी, थोड़ी सी बड़ी, पर एटलीस्ट बड़ी, तो इट वाज लेस देन 1। तो जो ये कर्व था ये भी फ्लैट था बट थोड़ा सा फ्लैट था। व्हेन योर ED इज 1, अब वो 0 से और लेस देन 1 से 1 पे पहुंच गया है, दैट मीन्स अब जो कर्व बनेगा वो और फ्लैट बनेगा। एंड इन केस ऑफ दिस ED ग्रेटर देन 1, दिस मीन्स दैट योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हाई, हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना। ये है यूनिटरी, एंड ED ग्रेटर देन 1 है हाई और हाईली इलास्टिक डिमांड। दैट मीन्स अब ED, दैट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर हो गई है 1 से, दैट मीन्स चेंज, परसेंटेज चेंज इन योर क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। चेंजेस दोनों में आएंगे बट ग्रेटर देन 1 के केस में आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो ज़्यादा चेंज होगी इन रिस्पेक्ट टू द चेंज इन योर प्राइस। अब इसको समझो, फर्स्ट ये था, सेकंड ये था, थर्ड ये था। देखो फर्स्ट का ग्राफ ये है, सेकंड का ग्राफ ये है, थर्ड का ग्राफ ये है, फोर्थ वाले को यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। देखो दिस इज योर प्राइस, दिस इज योर क्वांटिटी। व्हेन योर प्राइस वाज 20 you were demanding 100. When your price it reduced to 10 you demanded 200. That means अब देखो यहाँ हो क्या रहा है, प्राइस आपका एकदम हाफ हो गया, दैट मीन्स वही 50% चेंज। यहाँ पे क्या हो रहा है, 100% चेंज हो रहा है ना, 100 से बिल्कुल डबल 200 हो गया। दैट मीन्स आपका 100% चेंज है। जो हुआ क्या, दोनों चेंज हुए बट परसेंटेज चेंज इन योर क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन योर प्राइस, जो सिर्फ अभी 50 है। तो इसको भी ड्रॉ कर लो। $50, $100, $150, $200. When it was 20, you were demanding 100. When it reduced to 210, you demanded 200. अब एक बार जरा इस लाइन को देख लो, क्या अब ये और फ्लैट हो गया, पहले ये था फिर ये था अब वो था, अब इसका फ्लैटनेस देखो। सो इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, इससे यू कैन कंक्लूड दैट फ्लैटर द कर्व हायर विल बी द इलास्टिसिटी। दैट मीन्स जितना कर्व फ्लैट होता जाएगा उतनी इलास्टिसिटी या फिर चेंज इन अमाउंट आपका क्या होता जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। पहले योर चेंज वॉज नथिंग, 0 था, फिर आपका चेंज आया 20%, देन 50%, कर्व जब और फ्लैट हो गया देन चेंज वॉज 100%। अब लास्ट क्या है, ED इक्वल टू इन्फिनिटी। ED अब क्या है, इन्फिनिटी है। ED इन्फिनिटी का मतलब है प्राइस एंड हियर इट इज योर डिमांड। ED इन्फिनिटी, ED मतलब चेंज इन योर प्राइस और अमाउंट ऑफ चेंज इन योर प्राइस इज लिमिटलेस, इन्फिनिटी हो गया है। दैट मीन्स अगर आपका प्राइस 20 है देन इट वाज सपोज करो 100, नाउ अगर अभी भी वो 20 ही है, नाउ यू आर डिमांडिंग 200। दैट मीन्स प्राइस इज नॉट चेंजिंग, ओनली योर डिमांड इज चेंजिंग। When ED was 0,
जब ED 0 था उस केस में क्या हो रहा था, प्राइस वॉज चेंजिंग एंड डिमांड वॉज फिक्स. व्हेन ED इज इन्फिनिटी, इन दैट केस योर प्राइस इज फिक्स एंड योर डिमांड इज चेंजिंग. यही तो है. ED 0 मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कुछ भी नहीं है. ED इन्फिनिटी दैट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही सब कुछ है. और अगर प्राइजेस में चेंज भी आता है तो इतना माइनर होता है दैट वी डोंट कंसिडर इट. मतलब अगर सपोज करो एनी कमोडिटीज ऑफ 100 रुपीज़, जो भी चेंज आया वो 1 रुपये का है या आधे रुपये का है तो वो तो हम इंक्लूड करेंगे नहीं, है ना. दैट मीन्स अगर आपका प्राइस फिक्स्ड है और आपका जो डिमांड है वो डबल ट्रिपल या बहुत ज़्यादा हो रहा है, इन दैट केस योर ED विल बी इक्वल टू योर इन्फिनिटी. अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है आपको, ये 5th ग्राफ है. 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, है ना. अब देखो प्राइस 20 था, सो दिस वाज 100. प्राइस 20 ही रहा, लेकिन नाउ योर डिमांड हैज इंक्रीज टू 200. सो ये कर्व आया कैसा, ये कर्व आया हॉरिजॉन्टल which is parallel to your x-axis, है ना. अब आप समझे. So that means your price is not changing. What is changing? Only your demand is changing, which is giving you a horizontal curve which is parallel to your x-axis. So ये 5 degrees थी that were explaining your amount of change in the quantity demanded to the change in factor. और यहाँ पे कौन सा factor है? Only price. अभी सिर्फ price ही है ना. In next session we will talk about income और lastly हम cross में जाएंगे. सो अब इन सारे ग्राफ्स को आप देख लो. दिस इज ग्राफ 1 वर्टिकल, दिस इज ग्राफ 2 विच इज अ लिटिल बिट फ्लैटर, देन वी हैव 3 विच इज मोर फ्लैटर देन योर सेकेंड वन, एंड देन वी हैव 4th वन विच इज अगेन फ्लैटर, और 5th में तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टली हो गया है ना, विच इज शोइंग यू मैक्सिमम इलास्टिसिटी. और इन्फिनिटी तो वही शो करता है. अब इसको क्लियरली एक जगह पे और एक ही ग्राफ में शो करता है. एक ही ग्राफ में अगर ड्रॉ करना हुआ तो ये प्राइस है एंड दिस इज योर डिमांड. वर्टिकल लाइन क्या शो कर रहा था, ये वर्टिकल लाइन क्या शो कर रहा था, वर्टिकल लाइन और the line which is parallel to y-axis. What this is showing? This is showing that your ED is 0. That means inelastic demand curve, है ना. लेकिन जब ये लाइन horizontal हो जाए, बिल्कुल horizontal हो जाए, that means horizontal line parallel to your x-axis, है ना. उसका मतलब क्या है, मीन्स योर ED इज इन्फिनिटी, है ना. अगर ये कर्व थोड़ा सा फ्लैट हो जाए, दैट मीन्स इट इज कर्व इज लिटिल फ्लैट विच इज शोइंग योर लेस इलास्टिक डिमांड कर्व. इन दैट केस ED क्या था, लेस देन 1. अगर ये कर्व थोड़ा और फ्लैट हो जाए, है ना, दैट मीन्स हाईली इलास्टिक डिमांड कर्व. इन दैट केस योर ED इज ग्रेटर देन 1. एंड फाइनली अगर और हो जाए, दैट मीन्स यू हैव यूनिटरी इलास्टिक डिमांड in which your ED is equal to 1. So what we have concluded, that as the curve becomes flatter, higher will be the elasticity. Flatter the curve, higher will be the elasticity. Flatter the curve, higher will be the elasticity. That means जितना curve flat होता जाएगा उतनी elasticity आपकी बढ़ती जाएगी, which is showing that higher will be the change in the amount of your demand. Okay, so
दिस इज ऑल फॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब आपने देखा, हमने कॉन्सेप्ट समझा, कॉन्सेप्ट से ही हमने ग्राफ ड्रॉ करे, एंड इन्हीं के बेसिस पे वी हैव न्यूमेरिकल्स ऑल्सो विच आर वेरी इजी. अगर ये सारे कंसेप्ट समझ आ गए, न्यूमेरिकल्स तो बहुत ही ईजी है, मतलब 5 या 10 मिनट्स में हो जाएंगे. सो इन माई नेक्स्ट सेशन व्हाट आई विल डू, आई विल टेक योर न्यूमेरिकल्स एंड इन दैट वेरी सेशन ओनली आई विल टेक योर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Okay, so this is all for today.